दोस्तों, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास समस्या ना हो, परेशानियां ना हो और ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसका इस दुनिया में कोई समाधान ना हो। मंजिल चाहे जितनी भी ऊंचाई पर हो, पर रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही रहेंगे। दोस्तों, कुछ नया करने में संकोच मत करो। ये मत सोचो कि हार होगी। हार कभी नहीं होती है। या तो जीत मिलेगी या फिर सीख मिलेगी। इसलिए हमेशा नया ट्राई करते रहो। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं चलती है, समय समय पर बदलती रहती है, उसी तरह आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए अगर समय ख़राब है तो परेशान मत होइए, समय का इंतज़ार करिए, क्योंकि समय ज़रूर बदलेगा। दोस्तों, कितनी भी कठिनाई आए पर कभी भी उदास नहीं होना, कभी निराश मत होना। ये ज़िंदगी है, अपने ढंग से चलती ही रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज़ मत खोना। तो हेलो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। और यहाँ पर मेरा सुबह का काम शुरू हो रहा है और बेडशीट चेंज कर दी है, साफ़ सफाई का कार्यक्रम जारी है। और ये यहाँ पर मेरी साफ़ सफाई शुरू हो गई है। बेडशीट चेंज करने के बाद जो धूल मिट्टी उड़ती है, और वैसे भी इस टाइम पर आंधी पानी बहुत ज़्यादा आया था, तो डेली तो पॉसिबल नहीं होता है, पर जो DIY टंगे हैं या जो शोकेस में चीज़ें लगी होती हैं, तो उनको 2-4 दिन में जब बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ तभी इनकी भी साफ़ सफाई कर देती हूँ। और इनमें थोड़ा थोड़ा हाथ मारते चलते हैं जब, तो इनमें धूल मिट्टी नहीं बैठती है और चीज़ें साफ़ सुथरी बनी रहती हैं। और यहाँ मेरे बेडरूम की सफाई हो गई है, तो बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, बेडशीट वगैरह ही निकली हुई है, तो जा रही हूँ उन्हें हाथों हाथ से धो के डाल दूँगी। और दो एक कपड़े अगर डेली धुलते रहते हैं तो मशीन वाला चक्कर नहीं होता है। और अगर हम मशीन लगाते हैं तो मतलब 3-4 दिन लगातार जब हम कपड़े इकट्ठा करते हैं या पूरे घर के जब निकालते हैं तो धुलना तो बड़ा आसान होता है, पर इनको फैलाना, उठाना और फिर फोल्ड करके रखना ये कठिन हो जाता है। तो 2-2 4-4 कपड़े हाथों हाथ धुल के अगर डालते रहो तो साफ़ सुथरे बने रहते हैं और ढेर भी नहीं लगता है। 2-2 4-4 धोते जाओ और उठा के फोल्ड करते जाओ, तो इसमें झंझट भी नहीं होता है।
यहाँ पर मेरे सारे कपड़े धुल गए हैं, बस इनको फैलाना बाकी है और आधे से ज़्यादा काम कंप्लीट हो गया है। बस थोड़ा सा काम बचा हुआ है तो उसको भी कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि बाहर से कहीं से भी आओ तो घर में काम और ज़्यादा हो जाता है। 3-4 दिन घर बंद रहता है तो वैसे भी धूल मिट्टी ज़्यादा हो जाती है और कपड़ों में भी ढेर लग जाता है कपड़ों का भी। और बाहर से आने के बाद तो वैसे भी कपड़ों का ढेर ज़्यादा हो जाता है, आने जाने के कपड़े हो जाते हैं, डेली के हो जाते हैं। तो मतलब थोड़े थोड़े धुलते जाओ तो ठीक है, नहीं इकट्ठा फिर उठाना और रखना बहुत भारी हो जाता है। और यहाँ अपने कपड़ों के साथ साथ भगवान जी के कपड़े भी मैंने सब धुल दिए हैं, बदल दिए हैं। इससे थोड़ा मोटा इससे डबल का टाइम है। अब हम दोनों जा रहे हैं मार्केट के लिए। भाई कस्टमर का है, उसने नाप के हिसाब में, आप जो नाप देंगे हिसाब से बनेगा। ये हिसाब से 15 किलो लोहे का आप वही जो है 1500 को मान, अरे 15 किलो लोहे का मान के चलो। भाई देखो पाँच हिसाब में मान लो वो चाहते हैं आपको ये खराब वाली भी करते हो, ये वाली पड़ेगी वो डालेंगे तो आपको जो है 2,500 रुपये से तो इसी बात है। वो कौन सी रुई है? वो हमारा काम आ जाएगी। वो लाइक उससे काटे में लाइक है, गत्ते में केवल नहीं चलती है, चलती है काली वाली ना। गत्ते के लिए इस बन जाए लोग कहते ये तो वो बनवा महंगा पड़ेगा। गत्ती होगी ना, ये थोड़ा सा ठोस बनी रहेगी। वो मेन लड़ाई की होती है, वो लोग कहते हैं सफ़ेद चाहिए, सफ़ेद करना। पतले वाले पहले तो साइड बताओ 4 बजे बोलो। ये लिखे हैं तो कागज में क्या लिखे हो मतलब वहीं रहेंगे 72/48 ये ठीक है। हाँ ये कौन दे 43 ये और नीचे क्या लिखा है? देखिए ना 74 आता है ना अरे हम अपनी नाप लाए, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा नहीं, जो साइज आता है वो 72/48 आता है। उनको कितना इसको चाहिए 43 और 74। इससे चौड़ाई में तो ज़्यादा निकल जाएगा सर। अब आप ये 48 का ये 45 तो आपका 3 इंची 4 इंची इतना छोटा होगा। हाँ तो अच्छा, मतलब अगर बाहर लटकेगा बैठने उठने में अरे तो हम आपको ऑर्डर में बनवा के दे देंगे ना। अच्छा ऑर्डर चल रहा है। जैसे इसकी चौड़ाई ज़्यादा लग रही है किसी की आपकी इतनी होगी वो चौड़ाई। नहीं हो पापा उसका कलर ला के उनको दे दो। हाँ ला यार उनको कलर ला के दे दो। ये जैसे इनकी चौड़ाई कम लग रही है, इसकी ज़्यादा लग रही है, इसकी कम लग रही है। हाँ क्योंकि ये 48 है, और ये 35 है। आपका जैसे ये ऑर्डर पे बन जाते हैं ना, हम ऑर्डर बनवा के देंगे ना। ये आएगी आपकी, ये चौड़ाई होगी आपकी और लंबाई आपकी ये होगी आपका 72, आपका 74 है ना। ये आपका 74 है। इधर इतनी हो जाएगी। मतलब गद्दा बढ़ेगा कि हमारा गद्दा बढ़ेगा, तखत छोटा पड़ेगा? नहीं तखत के जो आपका साइज है वो हम बता रहे हैं। ये है आपका 72, आपने जो हमको साइज दिया वो 74 दिया। अच्छा ये छोटा है, वो इतना बड़ा है। समझिए 3-4 इंच इधर से कम होगा तो 2 इंच इधर बढ़ेगा। इनका रेट क्या है? ये इसका रेट 1700 रुपये से शुरुआत। और यहाँ पर हम गए थे मैट्रेस पता करने, नहीं, तो शुरुआत यहाँ पर मुझे जैसे पड़ेगा तो पैसे लगेंगे। अब इसमें पढ़ना तो है नहीं, मुझे देखना था। पहले हम लोगों ने जहाँ से भरे जाते थे वो पता किया और फिर उसके बाद जो रेडीमेड आते हैं उनको पता किया। तो फिलहाल हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या लेना है, कौन सा लेना है। कभी साल भर में आदमी जो हमारी नाप थी पलंग की, तो उसी के हिसाब से पे ही 72/48 रेडीमेड लेते तो हमारी वाली नाप को हमको रेडीमेड मतलब ऑर्डर करवाना था। तो फिलहाल हम लोग पता किए और कुछ बेडशीट वगैरह लेनी थी
उसे लेकर और फिर वापस आ गए। और उसके बावजूद मतलब ये अभी काम चलाने के लिए, वैसे तो हमें 2 गद्दे चाहिए थे, तो अभी फ़िलहाल ऑर्डर वाला हमने नहीं लिया है। पहले घर में और सलाह कर लें कि हमें रुई वाला चाहिए या ये जो रेडीमेड आते हैं तो इसको चाहिए। उससे अच्छा है कि फ़िलहाल हमने एक जैसे पतले वाले गद्दे होते हैं तो वैसे एक ले लिया था, ताकि कहीं भी उठा के उसे डाल सकें, क्योंकि कभी कभी मन होता है कि हाँ छत पर लेटने का, कि छत पर लेट जाएं या फिर ज़मीन में बिछा कर लेटें। तो एक ऐसा मैट्रेस चाहिए था कि जिसे हम कहीं भी कैरी कर सकें, ऊपर नीचे। और कभी कभी ये होता है ना कि कोई आ जाता है या फिर गर्मियों में हवा अच्छी चल रही है तो छत वगैरह हम लेटें, तो ऐसे इस पर्पज़ से हमें एक चाहिए था। तो एक हमने हल्का सा ले लिया था। बाकी जो मुझे पलंग के लिए गई थी मैं जिसे पता करने के लिए, तो उसे मुझे ऑर्डर पे ही बनवाना है, तो वो फिर बाद में बनवाएंगे। ज़्यादा क्या मोड़ दे इसकी लाइफ है, हम बुढ़े डालें दूसरे क्या होता है। हमने ये डिसाइड किया कि ऑर्डर पे ही अपनी नाप का हम बनवा लेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अब इसके बाद हमें एक बेडशीट भी लेनी थी, 1 या 2 लेनी थी, पर समझ में कम आई तो बस एक ही ली है, क्योंकि रात भी काफ़ी होने वाली थी और अभी मुझे खाना भी बनाना है। तो इसलिए अभी फ़िलहाल एक बेडशीट लेके चलते हैं, फिर जब हमारी मैट्रेस तैयार हो जाएगी तो फिर उसके नाप का फिर से ले जाएंगे। इसका डिज़ाइन कलर है, बाकी कलर यही है इस डिज़ाइन में, हाँ इस डिज़ाइन में नहीं है। नहीं। और यहाँ पर हमने एक बेडशीट ख़रीद ली है, हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। बाकी फिर से आएंगे, अब घर में थोड़ा सा और सलाह ले लें फिर ऑर्डर पे मैट्रेस बनवाने के लिए। और अब हम घर लौट आए हैं, काफ़ी टाइम हो गया था, तो आके मैंने फटाफट से खाना बनाया है। यहाँ पर मैं कढ़ाई पनीर बनाने जा रही हूँ, थोड़ा सा स्पाइसी अलग हिसाब से, क्योंकि सिंपल वाला थोड़ा मेरे घर में खाना कम पसंद किया जाता है। तो यहाँ पर नॉर्मल मसाले डाल के मैंने प्याज को पहले ही फ्राई कर लिया था, तो उसे डाल दिया है और मसाले में थोड़ा सा मीट मसाला डाल दिया है। और अब मसाला और प्याज थोड़ा सा और पक जाएगा तो इसमें ग्रेवी लगा देंगे, और ग्रेवी जब अच्छे से पक जाएगी तो फिर इसमें फ्राई किया हुआ पनीर डाल दूँगी। और मेरी पनीर की सब्ज़ी बनकर तैयार है। आज का वीडियो बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।